चाय पिए थे, खाना खा लिया। स्टील भी तैयारी है काफी। क्या तू ना बैठा है लेकिन खिंचवाओगे नहीं निकलाऊ चाहे यार सामने देख। आरम की जो देखिए अब तब मजा आएगी। हाँ आप खींचो तब समझ में आवे। अपनी हिंदू संस्कृति का नियम है, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होता है तो गणेश जी भगवान के चरणों में गणेश जी भगवान की आराधना होती है, उनके चरणों में चंद्रवंतियां मैं प्रयास कर रहा हूँ। श्री राम जय श्री राम। Ah
दुर्गम द्योः आदित्यो रादितिरं परिचमदितमादा सविता सपुत्रः विश्वे देवा आदिदेव धर्मपत्नी राजपाणि महापुराण आदिपत्नी गौरव 16x16 लगाया पर बैठ खराब श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्तवांछा कल्पतरो कड़द्वित विनिमलक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी कृत्यों से श्री भागवत जी आवाज समस्त देवता वृंद जिनकी भावमयी उपस्थिति हम आप सभी को सबको जाना वर्षों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना
हमारा तन प्रभु चरणों में लगा रहे, हमारा विवेक जागृत रहे, भटक न जाए। सूत जी महाराज कहते हैं कृष्ण भक्ति परम श्रेय, श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना इस मानव तन प्राप्ति का प्रदेश है। की कथा को सुनी जाए, और सुनकर के धारण किया जाए, तब तो कोई बात है। धारण न किया गया तो एक टाइम पास हुआ, मनोरंजन हुआ। जैसे हम लोग कोई टाइम को पास करना होता है ना, तो बैठ करके आपस में कुछ ऐसा खेल खेलने लगे। अगर कथा सुनने के बाद कथा का कुछ भी अंश धारण कर लिया गया तो धर्म को बड़ी प्रसन्नता होती है, और इसी को कहते हैं धर्म रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा आप कर रहे हैं तो धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा का अंश जीव है, इसलिए जितने भी प्राणी हैं सब परमात्मा के अवतार हैं। सबको नारायण समझ लेना चाहिए और किसी की आत्मा को दुख ना मिले ऐसा कर्म करना चाहिए। मन वाणी कर्म से कोई भी ऐसा कार्य ना हो, कोई भी ऐसा शब्द ना निकले कि लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बड़ी सरल शिक्षा दी, केवल नाम संकीर्तन मात्र से गोविंद की प्राप्ति। संसार के लोगों से आसान किया आसान किया
परिपायानुशासन। अर्जुन ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधु न सत्यम, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई बता रहा। अगर आतताई ब्राह्मण हो तो मार देना चाहिए। अर्जुन का ये कोई समाधान तो नहीं हुआ ना। एक तरफ कहते ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, एक तरफ कहते ब्राह्मण आतताई हो तो मार देना चाहिए। हे श्याम सुंदर, आप सही समाधान दीजिए मुझे। तब श्याम सुंदर ने कहा कि वपनम द्रविड़ादानम स्थाना निर्यापणम ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिका। वपनम, ब्राह्मण का वध कैसे करना चाहिए बताएं? अर्जुन ने कहा हाँ बताइए। तो श्याम सुंदर ने कहा वपनम, ब्राह्मण के बाल को निकाल दो, उसका मुंडन कर दो। द्रविड़ा दानम, उसके पास जो धन है उसका हरण कर लो, उसको छीन लो। स्थाना निर्यापणम, और उसको उसके स्थान से अपमानित करके निकाल दो, बाहर कर दो। ब्राह्मण का अपमान ही वध के समान बताया जाए। फिर अर्जुन ने ऐसा ही किया, उस अश्वत्थामा का मुंडन किया, उसकी मणि निकाल दी। ब्राह्मण की मणि क्या है? ये शिखा ही ब्राह्मण की मणि है। जिस ब्राह्मण के मस्तक पे शिखा नहीं है ना, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। अगर ब्राह्मण की शिखा को किसी ने काट दिया, मतलब कि ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण का वध कर दिया। ब्राह्मण के पास दो ही तो शस्त्र है, शिखा, सूत्र, यज्ञोपवीत। ब्रह्म गायत्री का जप करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण अगर हाथ में जल लेकर के, यज्ञोपवीत को लेकर के, आमंत्रित करके और किसी को श्राप दे दे, तो उसको ब्रह्मा भी, भगवान नारायण भी, भगवान शिव भी काट नहीं सकते। शस्त्र है ब्राह्मण, लेकिन कब है? जब वह त्रिकाल संध्या करता होगा। 24 लाख गायत्री का जप कर ले तो एक पुरस्करण होता है, और 24 करोड़ अगर गायत्री का जप किया है तो ब्राह्मण वह स्वयं सिद्ध होता है। वह अगर नजर उठा के किसी की तरफ देख दे तो भस्म हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य होती है महाराज। ब्राह्मण ऐसे नहीं बने हैं, ब्राह्मण में वो सामर्थ्य है। अगर वो अपने सामर्थ्य का सही उपयोग कर लेना, तुम्हारा संसार में कोई उसके सामर्थ्य को और पराजित करने वाला नहीं, उसको चैलेंज करने वाला नहीं है। अश्वत्थामा की मणि को निकाल दिया अर्जुन ने। अश्वत्थामा अपमानित होकर के चला गया, लेकिन हृदय में प्रतिशोध है। इस अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, मैं इसका बदला इससे जरूर लूंगा। कि बदले का भाव जहां होता है वहां विनाश का मार्ग खुल जाता है। जब तक हमारे हृदय में बदले का भाव रहेगा तो समझ लेना कि हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। हम उस बदले के चक्कर में उसके पीछे लगे रहेंगे, हमारा समय व्यतीत हो जाएगा और हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो भैया क्या जाता है, सही है। तुम किसी का बुरा मत करो। किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना।
परमात्मा को सुख कैसे मिले? इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में सर तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में सर तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिर में सर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलाए, वहाँ न चलाए, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आपकी वाणी के द्वारा, आपकी क्रिया के द्वारा या आपके मन के विचारों के द्वारा किसी का बुरा न सोचा जाए, न किया जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी साधना है। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी,
की आत्मा को दुख न मिले ऐसा कार्य करना है। बार बार गले लग जाते हैं कृष्ण, आपकी कृपा से हम इस विशाल संग्राम में विजयी हैं। अगर आप नहीं होते तो हमारी विजय बहुत मुश्किल थी। श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन तुमने मेरी बात मानी इसलिए विजय हुई। परमात्मा की बात को मान ले कोई जीवात्मा तो निश्चित है कि संसार की इस प्रपंच में माया से वह मुक्त हो जाएगा। वह माया उसको पराजित नहीं कर सकती। हम आप पराजित कब होते हैं? जब परमात्मा की तरफ से भी हमें ये मत सोचना कि हमारे ऊपर कब कृपा है। ऐसा कभी कभी कहते भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं है। अगर उनकी कृपा हट जाएगा तो एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। परमात्मा की कृपा बराबर सभी पर है, प्रत्येक प्राणी मात्र पर। जैसे बरसात होती है ना, तो चाहे पापी का खेत हो चाहे पुण्यात्मा का खेत हो, सब पर बराबर वर्षा होती है। सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं तो कभी पक्षपात नहीं करते हैं कि हमारी बड़ी उपासना करता है इसको प्रकाश ज्यादा देवे, और ये तो हमें जल भी नहीं देता इसको प्रकाश क्यों देवे। ऐसा नहीं सोचते हैं। उस बालक ने रोते हुए पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रोद, बड़ी ऊंचे स्वर से रुदन करते हुए राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। जवानी
अब सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। पैरों से जूतियों को उतार के बगल में रख लीजिए। बहुत प्रिय है ना जूतियाँ। जूते चप्पल पहन करके कथा सुनना मतलब बताता है। भैया जब जूतियों को चप्पलों को त्याग नहीं सकते हैं तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। आरती है आरती आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती आरती हरि नाम
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणात्मयमेश्वर वृंदावन धाम की गंगा मैया की सद्गुरुदेव भगवान की। अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की भागवत धर्म की भागवत धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप लोग यहाँ सामने आके प्रसाद ले लें, उसके बाद अपने स्थान पे आराम से बैठ सकते हैं। आगे आगे यहाँ से प्रसाद लें। धन्यवाद।